पाप नहीं होना चाहिए। अगर गलतियों की पुस्तक पढ़े, आखिर में हम पढ़ेंगे और खुदा के वचन में लिखा गलतियों की पुस्तक और उसमें 5 अध्याय, गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय अगर हम और उसकी 21 आयत पढ़े तो उसमें लिखा और 19 आयत में लिखा और गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा शरीर के कामों के बारे में लिखा कि व्यभिचार, गंदे काम, लोचपुना, मूर्ति पूजक, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विपता, मतवालापन और लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और इनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हों। खुदा का कलाम कहता है कि जो ऐसे काम करते हैं वो लोग खुदावंत के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमारे जीवन में आत्मा के फलों का होना जरूरी है। आत्मा के फलों का होना, और आत्मा के फल आपको पता है 22 आयत में आप पढ़ सकते हैं। वचन में लिखा आत्मा के फल है प्रेम। मेरे पीछे पूछे बोले आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे काम के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं हो। खुदा के कलाम में लिखा हमारे जीवन में आत्मा के फलों का होना जरूरी है। जब हम अपने आप को पवित्रता में लेके जाते हैं, अपने जीवन में आत्मा के फलों को प्रदान करते हैं, तो खुदा का वचन कहता हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। और खुदा का वचन कहता अगर यकूब की पत्री आप निकालो, उसमें लिखा 5 अध्याय में लिखा हमारे जैसा दुख सुख बोझने वाला था एलिया नबी। एलिया आज जब उसने प्रार्थना की तो कितनी देर तक बारिश नहीं हुई उस पृथ्वी पर? जब फिर प्रार्थना की तो बारिश हुई और धरती के ऊपर जो पौधे थे और जो खेत थे और जो खाने वाली चीजें थी सब फलवंत हुई। सचमुच हमने अपने आप को परमेश्वर के आगे लेके आना और तौबा करनी और प्रभु के आगे आना है, अपने पापों को छोड़ना है। क्योंकि खुदावंत के वचन में लिखा जब एक पापी परमेश्वर के पास आता है तो स्वर्ग में हजारों फरिश्ते उसके लिए खुशी मनाते हैं। और प्रेरितों का काम 3:19 में लिखा है, एक जगह वचन में लिखा और परमेश्वर के जब तुम पास आते हो तो तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे और तुम्हारे जीवन में से सुख के दिन, तुम्हारे जीवन में से सुख के दिन। जब हम खुदा के आगे चलते हैं, पास जाते हैं, अपने जीवन को पवित्रता में बदलते हैं, अपने आप में और पवित्रता फल प्राप्त करते हैं और परमेश्वर हमें बरकत देता है। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार करता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब पतरस कैद में था तो खुदा के लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा और पतरस को छुड़ाया। जब हिजकिय्याह बीमार हुआ उसने प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की और खुदा ने अपने दास यशायाह नबी को भेजा और उसने कहा कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली है, तेरे आंसुओं को देखा है और तेरी उम्र 15 वर्ष और। आज हमारे ऊपर भी मुसीबत है, परेशानी है, हमारे ऊपर कितनी मुसीबत है। प्रभु ने अपने चेलों को कहा था जब गतसमनी में अपने चेलों के पास बैठे, उसने कहा तुम प्रार्थना करो कहीं तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। सचमुच आज हमें भी प्रभु कह रहा कि आप प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी ना आए, तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल ना आए। सचमुच जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को पवित्रता में बदलते हैं, अपने आप को परमेश्वर की नज़दीकी में लेके आते हैं और खुदा हमारी प्रार्थना का हमें प्रति उत्तर देता है और हमें आशीष देता है और हमारा जीवन
बच जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। इसी के द्वारा खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आज बहुत बरकत दे, ताकि ये चर्च और कलीसिया, ये जमात, प्रभु के संत और भी ज़्यादा प्रभु के नाम में बढ़े। काश के प्रभु आप सबको बरकत दे। आज जो लोग मेरे इस पवित्र वचन को, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ ताकि प्रभु उनको भी आशीष करे, वो भी परमेश्वर के नाम में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर इस कंट्री को बरकत दे, परमेश्वर हमारी स्टेट को बरकत दे, परमेश्वर हमारे चर्च और कलीसिया को बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बड़ा अच्छा वचन मेजर रमेश जी द्वारा सुनाया गया और मैं विश्वास करता कि आप इन वचनों को अपने हृदय च रखिए और तरक्की करिए। खुदा तुहाडे नाल होवे। हालेलुया। आओ प्रभु दे महिमा दे भजन गावांगे। नाम की गीत तो नाल तुसीं प्रभु दे कम्मां दी ऑफरिंग कर सकते हो। जीवन मिले सारे खड़े हो अपने जो कोई गीत के दरमियान प्रभु के कमाल ऑफरिंग करने का कर सकते हो। खुदा धन्यवाद। प्रभु की महिमा वास्ते असीं सारे भजन गावांगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई। सारे मिलके प्रभु का धन्यवाद करांगे, तालियां बजावांगे, प्रभु के नाम में महिमा देवांगे। ढोलकी वाला ढोलकी बजाएगा। आशीष जीवन मिलिया मिलिया